हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपकी प्रश्नावली शुरू की थी 7.7 कुछ अन्य प्रकार के समाकलन का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल नंबर 23 और 24 हमने साथ में किया था। और उम्मीद है कि आपने बढ़िया तरीके से काम कर लिया होगा और सूत्र तीनों अगर याद हैं और पूर्ण वर्ग विधि अगर आपको बनानी आती है तो किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ प्रश्नावली 7.7 का सॉल्यूशंस लेकर। टोटल 11 सवाल हैं, वन शॉट के अंदर करेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ, 4-5 जितने भी हैं बाकी आप कर लेना। पूर्ण वर्ग विधि आपको आनी चाहिए। जैसे पहला सवाल है, शुभारंभ तो मैं ही करूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको √4 - x² का समाकलन ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे I बराबर समाकलन ऑफ 4 का मतलब 2 का स्क्वायर बिल्कुल सब, फिर माइनस x² dx। और आपको याद होती है एक फॉर्मेट बन गया a² - x² का। अभी हमने जस्ट एग्जाम्पल नंबर कल की क्लास में छोड़ा था, आपको बताओ तो ठीक है। तो आप लिखेंगे क्योंकि समाकलन ऑफ √of a² - x² dx बराबर x/2 √of a² - x² प्लस का a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस का क्या होता है c। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए सर, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख देंगे I बराबर x। तो x का काम x सिद्ध कर रहा है, और कौन कर रहा है, बिल्कुल सर। तो x/2 √of a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस x² x की जगह x है तो x² प्लस का a² यानी कि 2 का स्क्वायर बटा में 2। वरना यहाँ तो a² की वैल्यू सीधे 4 ही रखो ना, क्यों स्टेप बढ़ा रहे फालतू में। भाई a² है तो a², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4/2 साइन इनवर्स x का काम x कर रहा है और a का काम 2 कर रहा है, प्लस में c। फाइनल उत्तर आ जाएगा I बराबर x/2 √of 2 का स्क्वायर 4 माइनस x² प्लस का 4/2 यानी कि 2 साइन इनवर्स x/2, a क्या 2 है ना, और प्लस में c। ये इस क्वेश्चन का आ गया सा फाइनल उत्तर। अब उत्तर वाला मैच कर लें, आपको ये नजर आएगा एज इट इज। एक ये है फॉर्मेट बढ़ने के बाद सूत्र, तीनों सूत्र किसी भी हालत में याद होने चाहिए। और जिस बच्चे को तीनों सूत्र याद हैं वो किसी प्रकार की यहाँ समस्या में उलझेगा नहीं, देख लेना आप लोग। इतना सिंपल काम है उसके लिए। बताओ, मैं भी इसका दूसरा भी आपके सामने लिख रहा हूँ, आप करो। ये लो, आप एक बार इसके ऊपर नजर दौड़ाइए और 1 से 9 तक फलनों का समाकलन करना। करो, वो करो जल्द। इसको 2x मत लिख देना ना, 2x का होल स्क्वायर मत लिखना, ऐसा कुछ भी मत करना आप लोग, फिर वो t वगैरह मानना पड़ेगा। पहली बात तो आप इसको देखो शानदार थे, सेम सूत्र इसके अंदर ये लगेगा, अभी देखना आप लोग, मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आप कर लो। ये तो मैं होमवर्क ही दे दूँ फटाफट, कोई समस्या भी नहीं हो। साथ साथ ये करो पहले। तो आपको ये बात समझ में आई या नहीं? ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया साहब, एकदम सूत्र में। अब इसको थोड़ा ध्यान देना। पूर्ण वर्ग विधि ठीक है, लेकिन x² हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब x² गुणा 1 होना चाहिए। यहाँ 1 था लेकिन यहाँ 1 है नहीं, तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। जब हम फॉर्मेट बनाने चलेंगे ना साहब, तो यहाँ से हमें काम करना पड़ेगा कि समाकलन ऑफ I बराबर, थोड़ा समझने का प्रयास करना। I बराबर मुझे x² का गुणांक इकाई बनना, इसका मतलब 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो ये तो 1/4 बन जाएगा और ये बन जाएगा x² और ये बन जाएगा dx।
शायद मेरी बात से आप बहुत एग्री होंगे मैंने जो बोला। आपने इसमें से 4 कॉमन लिया, आप चाहो तो इस 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन फिर इस 2x को आपको क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। इसीलिए मानना पड़ेगा क्योंकि 2x dx बराबर dt आएगा, तो dx बराबर dt बटा 2। बच्चे जल्दबाजी में 2x लिख तो देते हैं लेकिन t मानते नहीं, सीधा सूत्र लगा देते हैं और फिर उत्तर क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो ये तो गलती मेथड है, क्योंकि फिर t मानना पड़ेगा। x सिंगल है तब मानने की जरूरत नहीं, बाकी x माइनस का आ गया, कोई गुणांक में आ गया, तो फिर हमने 4 कॉमन लिए, तो यहाँ तो 4 है नहीं तो वो बटा में जाएगा। अब देखो ये 4 रूट से बाहर आएगा उस दिन तो 2 बन जाएगा, उस दिन 2 बनेगा तो मैं पूरा 2 बाहर ही ले लेता हूँ। और समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख दूं और माइनस x स्क्वायर dx। और मुझे एक प्यारी सी लाइन इसके बाद लिख देनी चाहिए, HW यानी कि होमवर्क। आपको सर फंसा दिया आप लोगों ने, तो कैसे, तो ये सेम ही सवाल है भाई। फॉर्मेट क्या बना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी क्या बना था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ शर्त यह है यहां पर a की वैल्यू 2 थी, यहां a की वैल्यू 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं, बटा के बटा में होता है, उल्टा करना शायद आप समझते होंगे। ये बात तो इस बात से एग्री हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से आप कर लोगे। यह करवाओ बोलो, चलो करवा देता हूँ आपके लिए, इतना काम तो आपका भाई कर ही सकता है। ठीक है, अब सूत्र लगा रहा हूं, सूत्र आपको खुद को ही लगाना सा। चलो बता देता हूं, सूत्र यही लगेगा बिल्कुल। तो x बटा 2, तो x की जगह x है और बटा में 2 तो रहेगा। अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा 2, तो 1/2 का स्क्वायर बटा में 2, फिर साइन इनवर्स x की जगह x और a का मान 1/2 और प्लस का क्या बन जाएगा c तो बाहर ही रहने दो, यहां लगा दो ब्रैकेट, क्योंकि ये 2 चल रहा है ना अभी बार, तो यहां से i बराबर, एक बार तो 2 रहने देता हूं, x/2 अंडर रूट के अंदर थोड़ा ध्यान देना, 1/2 का क्या बनेगा, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सम, फिर प्लस का 1/2 का स्क्वायर 1/4 बटा में 2, ये साइन इनवर्स में 2x लिख दूं फिर प्लस से लिख दूं, क्योंकि बटा के बटा में होता चीज ऊपर चली जाएगी, वो 1/2 2/1 होगा, 2x/1 आएगा, 2 लिख दिया मैंने इसको। तो i बराबर बनेगा क्या, देखो 2 की जगह तो 2, 1/2, आपको पता है ये एलसीएम लोगे तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर बटा में 4, ठीक है, और प्लस में ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा क्योंकि इसके बटा में 1 है, तो 1/4 गुणा हो जाएगा 1/2 से, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स। अब कुछ बच्चे तो ये कहेंगे सर इतना मुश्किल सवाल था तो भी आपने ये सोचा कि हम कर लेंगे। हाँ सोचा सही था, कर लेते आप लोग, आप अपने को हल्का समझ रहे हो क्या। चलिए साहब 2 अंदर भेजो, 2 अंदर भेजोगे तो ये तो कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन तो भी x/2 बच जाएगा। आपको सर ये कहाँ से आ गया, 2 कट गया तो भी बच जाएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल साहब, क्योंकि ये ऊपर वाला रूट अलग जाएगा, नीचे वाला रूट अलग आएगा, तो 4 रूट से बाहर आएगा, 2 बनेगा, तो ये 4 होगा, तो 4 को 2 कैंसिल करेगा, 2 बच जाएगा। और रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर
ठीक है जी, बिल्कुल सब। और प्लस का ये 2 अंदर जाएगा तो ये 1/8 है, नीचे 1/4 बना देगा, आपको पता लग गया होगा क्योंकि 2 बार कैंसिल कर देगा। और ये बनेगा साइन इनवर्स 2x प्लस c। ये लो सर, उत्तर माला मैच कर लो आप लोग आराम से, कोई समस्या नहीं, सेम टू सेम एज इट इज उत्तर आया आपका। चलिए थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन था, मुश्किल तो नहीं कहूँगा लेकिन करवा दी मैंने आपके लिए, इतनी बात मैंने आपकी भी रख दी, कोई समस्या नहीं है। क्या समस्या? नहीं साहब, समस्या नहीं है, समस्या का समाधान हमारे पास है ना। ठीक है, तो कोई मुश्किल इतना नहीं था आपको जितना लग रहा है, बाकी गुणा भाग है बेसिक, आप कर लेते आगे, लेकिन सूत्र लिखा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया, सेम सूत्र लग गया, अब ध्यान रखना। कर लो साहब दोनों, इसका थोड़ा इधर किया हुआ पूरा काम, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ये तो सीधा सिंपल सा था गुणा, यहाँ बट्टा में था, थोड़ी सी वैल्यू कैलकुलेशन हार्ड होती, बाकी तो काम इतना मुश्किल नहीं। और बट्टा के बट्टा में होता, ऊपर वाला सेम रहता, नीचे वाला उल्टा हो जाता है, 2/1, 1/2 हो जाता है, 3/4, 4/3 हो जाता है। ये बातें बता रखी आपको, बेसिक चीज़ें हैं जो छोटी छोटी क्लासों में पूछी जाती। ले स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, फिर कुछ काम देते हैं आपको। ठीक है, तो उम्मीद है पहले और दूसरे सवाल में कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा सवाल आपको करना है होमवर्क। तीसरा सवाल आपको करना है होमवर्क। क्यों होमवर्क करना है? क्योंकि वहां लिखा हुआ है x² + 4x + 6, x² + 4x + 6, तो x² पॉजिटिव भी है, x² का गुणांक इकाई भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब x का गुणांक 4 है, तो 4 का वर्ग, 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 का वर्ग जोड़ना है और 2 का वर्ग घटाना। तो जब 6 में से वो आप घटाओगे ना, 2 का वर्ग 4 घटाओगे, तो 6 में से जब 4 जाएगा तो 2 ही बचेगा। अब आपको सर 2 को कैसे लिखें, तो 2 को √2 का वर्ग लिखा जा सकता है। शायद इस बात से सारे एग्री हो कि अगर कहीं 2 लिखा हुआ है तो इस 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर। √2 का क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे और सूत्र लग जाएगा, फॉर्मेट बनेगा x² + a² वाला दूसरा फॉर्मेट। चौथा क्वेश्चन भी आपको करना है होमवर्क। चौथा क्वेश्चन भी क्या करना है आपको? होमवर्क करना है। वहां पर भी लिखा है x² + 4x + 1, तो x का गुणांक 4, तो 4 का वर्ग, सॉरी 4 का आधा 2, तो 2 का वर्ग जोड़ना, 2 का वर्ग घटाना, तो वहां पर 3 बचेगा। तो 3 को क्या लिख सकते हो? √3 का स्क्वायर। 3 को क्या लिख सकते हो? √3 का स्क्वायर। वो भी आप कर लेना, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, और 5 मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। छठा वापिस सेम है, x² + 4x - 5। तीसरा चौथा और छठा अगर आप देखोगे ना, तो x² + 4x तो सेम ही आ रहा है, केवल तीसरे में क्या आया, पीछे 6 आया, फिर 1 आ गया, फिर अब -5 आ गया। ठीक है, तो x का गुणांक 2 होगा, x का गुणांक 4 है, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग जोड़ोगे, 2 का वर्ग घटाओगे, तो इस बार 9 आएगा, तो 9 को मैं 3 का वर्ग लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको करना है साहब। अभी मैं 5 मैं करवाऊंगा अगले स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो 5 मैं करवा दूंगा, फिर 7वां भी आपसे हो जाएगा, कोई समस्या आपको आएगी नहीं, ये मेरी गारंटी। ठीक है, एक बार आप ये करो यहां तक। ठीक है, तो होमवर्क के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हैं मैं आपको बता देता हूं, लिख देता हूं। होमवर्क के लिए करेंगे मेरे लाल और लाली, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6। देखो इतना सिंपल सवाल था ना, वो भी मैंने आपको बोर्ड पे करवाया। देखो ये आप चाहते थे कर सकते थे, लेकिन ये आपको करने सा। ठीक है, और कैसे करना है? पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करें? हल करें, हो जाएगा सर। एकदम सिंपल सा पूर्ण वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है, सारे x² प्लस में है। अब x के गुणांक का आधा जोड़ना और घटाना सारे मैंने आपको बता रखे हैं। 2 को √2 का वर्ग लिख देना, 3 को √3 का लिख देना, 1 में 9 आएगा तो 9 को लिख देना 3 का वर्ग। 3 सूत्र हैं, कोई ना कोई एक सूत्र आपके बन जाएगा। ले लो साहब, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो, ये आपको काम करना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हमने 5 सवाल कर लिए। पहला दूसरा मैंने आपको करवा दिया, तीसरा चौथा छठा आपको दे दिया। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको जो होमवर्क दिया आप कृपया करके करेंगे, मेरे लाल और लाली इतनी मेरी बात मानेंगे।
तीसरा, चौथा और छठा आप करना। पांचों में आपको माइनस वाला मैं बता देता हूँ, बाकी ऑलरेडी माइनस वाला भी सिंपल ही होता है। पहला काम तो x को क्या बनाना होता है, प्लस। तो i बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, ये लो सा, शायद सारे लाल और लाली से सहमत है। माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस बन गया, और माइनस का 4x भी क्या बन गया, प्लस। इसके बाद का फॉर्मेट सबको पता होना चाहिए। i बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। x का गुणांक 4, 4 का आधा कितना होता है, 2। तो 2 का वर्ग आपको जोड़ना है और 2 का वर्ग आपको घटाना है। शायद इस बात से भी सारे सहमत हो, ठीक है। तो यहां से i बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको अक्सर ठमो ठमो थोड़ा सा रुकिए, ऐसे कैसे हो गया, तो हमें इन तीन चीज़ों को पकड़ना होता है। हर बार फिक्स ही कर दिया मैंने आपके लिए। इधर से x, इधर से चिन्ह, इधर से संख्या, इधर से x, इधर से चिन्ह, इधर से संख्या। अब तो पता लग गया, बिल्कुल सर। और माइनस ये 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 तो होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से i बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 4, और ये क्या बनेगा, dx। समझ गए, माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो i बराबर अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। तो i बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। बोलो सर, है किसी को दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। यहाँ तक एकदम बेसिक सवाल। हमने उदाहरण नंबर 24 किया था, ऐसा वैसा सेम ही सवाल आ रहा है। ये तो सेम ही था, यहाँ कुछ संख्या चेंज थी। यहाँ 3 था, सही 3 था, इसीलिए 4 बन गया था, और 2 कवर बाकी सेम। यहाँ 1 था, कुछ ऐसे करके था, मेरे को इतना याद तो नहीं। हाँ, यहाँ माइनस का 2x था 4x की जगह, कोई समस्या नहीं थी उसमें, वो अलग बात है। अब ये फॉर्मेट बन गया, आपको पता हो तो आप कहेंगे सर कौन सा फॉर्मेट, तो मैं लिखूंगा चूंकि समाकलन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मेट होता है साहब x बटा 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बटा में 2, फिर साइन इनवर्स x बटा ए, और प्लस का होता है c। ये आपको रखना है ध्यान। चलिए इसे ध्यान रखना, तो आगे बढ़ते हैं। तो i बराबर x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 2 कर रहा है, बिल्कुल सा। तो x प्लस 2 बटा में 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स x का मतलब x प्लस 2 और a का मतलब रूट 5 प्लस c। तो i बराबर x प्लस 2 बटा में 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। आपको अक्सर थमो ऐसा थोड़ा आगे कैसे, तो भाई एक ही बात है, इस चीज़ को ऐसे 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 करके माता पच्ची करके इस चीज़ पे पहुँचे, तो इस चीज़ का मतलब ही दी होता है, तो सीधा डायरेक्ट लिखना। मैंने 2 बार आपको बोल रखा आगे। और प्लस रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 बटा 2, और ये बन जाएगा साहब साइन इनवर्स
एक्स प्लस 2 बटा में √5 प्लस सी, दैट्स योर फाइनल आंसर। ये फाइनल उत्तर है साहब आपके इस क्वेश्चन का। आप मैच कर सकते हैं। एक्स प्लस 2 बटा 2 √1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपॉन √5 प्लस सी। बिल्कुल सर, मैं आपको कह रहा हूं समाकलन में इससे सिंपल नहीं हो सकता। एक तो 7.4, एक 7.7, सीधे सूत्र। और जिसको सूत्र याद है वो फोड़ के रख देगा, यहां पर कोई समस्या भी नहीं उसको। देखो साहब आराम से इसको पहले तो देखो 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 फटाफट देखो, है क्या किसी को दिक्कत कोई? बाकी जिसने पूर्ण वर्ग विधि सीख ली है, फॉर्मेट तक आ गया, फॉर्मेट के बाद सूत्र क्या होता है ये तो याद होना चाहिए आपको। और जिस दिन ये याद हो गया उस दिन कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। चलिए साहब देखो इसको, तो 5वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद को करना है। मैं लिख तो देता हूं क्वेश्चन नंबर 7 क्या, क्योंकि छठा मैं आपको कल दे चुका, अभी आज की क्लास में दे दिया था। √1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैं एक स्टेप तो बढ़ा देता हूं इसके अंदर आपके लिए ताकि आपको ध्यान रहे। आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो माइनस लिया कॉमन, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, केवल और केवल इन दोनों में। इस बात को, इन दोनों माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया। अब ये काम सेम टू सेम ये हो गया, देख लो आप लोग। अब इस बार इसमें x का गुणा कितना, -3 नहीं, x का गुणा कितना है 3, तो 3 का आधा, तो 3/2, तो 3/2 का वर्ग जोड़ना और 3/2 का वर्ग क्या करना, घटाना, कर लेना, काम हो जाएगा आपका। बोलो सर, सेम सूत्र लगेगा, सेम टू सेम ये फॉर्मेट बनेगा वापस जो सूत्र यहाँ बना रखा। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी प्रकार की। ये आपको करना है सब होमवर्क। क्या करना है साहब, होमवर्क करना। क्या करना है साहब, इसको होमवर्क के तौर पर करना है और यह आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा आप कुछ बचा नहीं, 1-2 क्वेश्चंस आप अगर मान के चलते हो तो करवाने, बाकी लगभग हो गए। बाकी क्या हो गए साहब, लगभग हो गए, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 10वां 11वां भी ABCD है, सीधा मैं आपको बता दूं कैसे करना है कैसे नहीं करना, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और वैसे 10वां 11वां होमवर्क ही है, चिंता मत करो। मैं तो आपको एक सवाल और करवाऊँगा, 8वां सवाल गजब का सवाल है, उसमें थोड़ी सी बच्चों के हालत ख़राब होती है, सर ये कैसे हो गया। बाकी ये कर लेना साहब, कोई दिक्कत नहीं। 3/2 का वर्ग जोड़ना और 3/2 का वर्ग घटाना, तो फॉर्मूला बनेगा x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। 5वां और 7वां सेम सवाल है, तो सेम कैटेगरी के सवाल आप खुद करेंगे साहब। कुछ एलसीएम वगैरह बटा में आएगा अगर बटा में हो तो एलसीएम ले लो, कोई समस्या नहीं है साहब, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, हर बार हम जब ये चिन्ह बनाते हैं ना, यहाँ से ही हर बार प्लस लेते हैं, लेकिन इस बार चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ से x लेते हैं, यहाँ से माइनस लेते हैं, आगे से नंबर लेते हैं, तो वो x - 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। इस बात को ध्यान रखना। एलसीएम वगैरह लोगे तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। जब रूट के अंदर ये आएगा तो उसको बिना दे के सोल्व किए ये कर देना सीधा से, और बाकी उल्टा वगैरह करना है तो आप कर लोगे, इतनी अकल है आप लोगों के अंदर, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। मैं करवाता हूँ आपको 8वां और 9वां, 2 मैं करवाता हूँ, फिर 10 11 वापस होमवर्क दे दूंगा, काम हो जाएगा। तो भी मैंने आपको सवाल तो करवाए साहब, आप ये नहीं कह सकते कि आपने काम नहीं करवाए। जो जो हार्ड थे ना वो मैंने करवाए, जो सिंपल थे सीधे फॉर्मेट बन रहे हैं वो मैंने आपको दे दिए, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने 5 और 7। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है x² + 3x। आपको सर ये क्या सवाल, ये सबसे सिंपल है, ध्यान रखना। तो पहला काम तो आप लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने पर, पूर्ण वर्ग बनाने पर। जब आप लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो आप लिखेंगे I बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर x² प्लस का 3x। पहली बात तो x² आपका क्या था,
एक्स स्क्वायर क्या था, पॉजिटिव है। अब एक्स का गुणांक कितना है, और एक्स का गुणांक है 3, और 3 का आधा करोगे तो आधे से गुणा करवा दो, मतलब 3/2। तो 3/2 का वर्ग आपको जोड़ना है और 3/2 का वर्ग ये आपको घटाना, और dx। सातवां सवाल सेम ही हो गया, सातवां और आठवां, केवल फॉर्मेट का चेंज रहेगा। जो वहां चीज अचर प्लस में था वहां अचर क्या आएगा, माइनस। चलिए सर, आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर, ये चीज आप समझ गए होंगे, ये क्या बनेगी, ये चीज ये बनेगी x + 3/2 का होल स्क्वायर, और सातवें सवाल में बनेगी x माइनस, क्योंकि वहां माइनस का 3x है। तो देखो यहां से x ले लिया, यहां से चिन्ह लेना होता है, यहां प्लस है तो यहां प्लस आता है, यहां माइनस है तो यहां माइनस, तो वहां 3x माइनस का, यहां माइनस का आएगा, और 3/2 माइनस, और ये 3/2 का स्क्वायर लिख दो, क्यों 9/4 लिख के काम करो ऐसे, ये हो गया dx। फॉर्मेट बन गया साहब, सीधा सीधा फॉर्मेट बन गया, क्योंकि समाकलन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर x/2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटा 2 log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस c। क्या ख्याल है आप लोगों का, सूत्र समझ में आ गया? सूत्र मैंने आपको बोला था, देखो x/2 तो फिक्स आएगा, फिर ये एज इट इज आ जाएगा, फिर यहाँ a माइनस में तो यहाँ माइनस का a स्क्वायर बटा 2 आएगा, log x प्लस जो ऐसा है वैसा आ जाएगा। लगा दो साहब इस सूत्र को, i बराबर x/2, तो x का मतलब है x प्लस 3/2 और बटा में क्या आ जाएगा 2। x का काम x प्लस 3/2 कर रहा है और बटा में 2 है, और अंडर रूट के अंदर x का काम कर रहा है साहब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस a का काम कौन कर रहा है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का a स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर, और बटा में क्या आ जाएगा 2, और फिर इसके बाद यहाँ बन जाएगा log मापांक ऑफ x का काम कौन कर रहा है x प्लस 3/2, x का काम कौन कर रहा है x प्लस 3/2, फिर प्लस में अंडर रूट के अंदर x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा साहब c आ जाएगा। गुणा भाग किया, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, जो वैल्यू थी वो रखी। अब ये क्या बनेगा, देखो एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2x + 3, 2x + 3 और बटा में ये 4 बन जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, ये इधर एलसीएम लिया, बिल्कुल ये जैसे एलसीएम लिया, एलसीएम लेते ये 2x + 3 बना, 2 नीचे आ गया 4 हो गया, और अंडर रूट के अंदर ये जो चीज़ें बनी है ना, ये पूरी यही तो थी एज इट इज, तो इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का 3x। अरे भाई ये चीज़ यही तो थी ना, इसको ऊपर बनाना, फिर माइनस का, अब समझना, देखो 3 का स्क्वायर होगा 9, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 नीचे आने पर ये 9/8 हो जाएगा। समझना, 3 का वर्ग हो गया 9, और 2 का वर्ग 4 होता है, 4 नीचे वाले से गुणा होगा तो ये 8 बन जाएगा, 4 दूनी 8, और ये बन गया साहब log। अब इसमें इसने एलसीएम लिया या नहीं लिया मैं वो चेक कर लूँ पहले, बिल्कुल लिया ऐसा, तो एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा 2x प्लस का 3 बटा में 2, फिर प्लस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है 3x
प्लस का सी, ये इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। उत्तर माला मैच कर लो चाहे आप लोग। 2x प्लस 3/4 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 9/8 लोग, बिल्कुल सा सेम टू सेम उत्तर ही। वो तो उससे भी इससे ज़्यादा सिंपल है, ध्यान रखना। सातवां जो सवाल है ना, इससे सिंपल है। सेम फॉर्मेट बनेगा, वो आगे आता है और वो पीछे आता है, इतना ही फर्क था, बाकी कुछ भी फर्क नहीं था। बाकी ये गुणा बाकी उसमें भी वही 2x सर बनते हैं, आप देख लो चाहिए, सेम ही तो बनते हैं उसमें, और क्या बनते हैं। 2x माइनस 3 बनता है या प्लस, जो भी XYZ जो भी बने, आप समझदार हो इतने तो, और ये बातें आपको समझ में आती हैं। अब मैं एक सवाल और करवाऊंगा अभी नम्मा, और फिर कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से एक बार आप इसको देख लो, कोई समस्या हो तो फिर 10वां 11वां मैं आपको बता दूंगा। वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी 10वां 11वां में, आप खुद ही कर लेंगे। बाकी नम्मा मैं अगली स्लाइड में करवा देता हूँ, और 10वां 11वां आपके लिए क्वेश्चन लिख दूंगा, आप खुद मुझे बता देना क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं। जिस चीज़ों में टाइम वेस्ट करना होगा, जहाँ से सवाल सीधा तगड़ा बनता है, यहाँ तो एक फॉर्मेट है, पूर्ण वर्ग विधि बनाने वाली कक्षा 10 में पढ़ाई जाती, वो बनाने के बाद आपको 3 सूत्र याद होने चाहिए। जिसको सूत्र याद है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 सूत्र हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ध्यान रखना, 7.4 के 7 पॉइंट जो 7 है उनके सूत्र मिक्स मत कर दें। ऐसे नहीं वो सूत्र इधर डाल दिया, ये सूत्र उधर डाल दिया, समाकलन में मिक्स हो जाती चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया साहब क्वेश्चन नंबर 8, एकदम बेहतरीन तरीके से आपके सामने तैयार है, बढ़िया तरीके से कीजिए। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, बड़ा सिंपल सा है, जल्दबाजी में ये मत करना, इसको x/3 मत लिखना। पहली बात तो x का गुणांक भी 1/9 कुछ नहीं होना चाहिए, पहला काम ही आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक अलग तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। आप कहेंगे सर गुरुजी कैसे, मैं इसका 9 LCM ले लूँ, तो 9 ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बन जाएगा, और यहाँ से i बराबर 9 बार आएगा तो 1/3 बना देगा, और समाकलन के अंदर बच जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। शायद इस बात से आप सारे सहमत हो। 9 आपने रूट से बाहर लिया तो 3 बनेगा बट्टा में, तो 1/3 हो गया, और 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सीधा सीधा हो गया है। तो i बराबर, इसको आप लिख दो 1/3, समाकलन के अंदर 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, और प्लस में ये हो गया एक्स स्क्वायर dx। और ये सूत्र सबको पता होना चाहिए, लिखवा रखा आपको मैंने, ठीक है। अब रही बात, आप इसको 9 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या कैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैंने आपको दोनों तरीके से लिखवा रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा सूत्र लगेगा। आप लिखेंगे चूंकि समाकलन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। और वो सूत्र होता है x/2 अंडर रूट के अंदर यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का ए स्क्वायर बटा 2 log मापांक ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लगा दो साहब सूत्र, एकदम सिंपल सा सूत्र बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। आई बराबर, इस 1/3 को भूल मत जाना, और कुछ नहीं। 1/3 थोड़ा ध्यान रखना, तो यहाँ आएगा x, तो x/2 ही बनेगा सीधा सीधा, क्यों x का काम x ही कर रहा है, और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, बिल्कुल। फिर प्लस का ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बटा में 2, फिर ये बन जाएगा log मापांक ऑफ x का मतलब x ही है, फिर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि 1/3 इसके गुणा में अभी चल रहा है। तो यहाँ से i बराबर 1/3, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अभी इसको, तो ये तो बन गया साहब x/2 अंडर रूट के अंदर ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ये बन जाएगा 9/2, और ये बन जाएगा log मापांक ऑफ x प्लस अंडर रूट के अंदर 9 प्लस
एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। अब देखते हैं 1/3 उसने अंदर भेजा या नहीं भेजा, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अंदर क्या भेजा उसने, तो 1/2 बाहर लेके आया हूँ, इधर भी बटा में 2 इधर बटा में 2 बाहर लेके आ गया, तो वो बटा में बाहर लाते ही 1/6 बन जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, x √9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 9 log x प्लस √9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैच कर लो चाहे उत्तर। आपके अगर इसने लिखा है तो मैंने 9 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, उसने एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा है, तो वो आप कृपया करके दिल पे मत लेना, बाकी सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इसका फटाफट। अभी अगर आप अंदर भेज देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1/2 दोनों कॉमन लिया बाहर, तो 1/2 बाहर आती है, 1/3 से गुणा होती है, 1/6 बन जाएगा। बाकी काम सिंपल सा है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। आपको थोड़ी लगेगा कोई मुश्किल की, सर ये बात तो एकदम ऐसे नहीं आ गई जो समझ में नहीं आई, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो अब 10वां और 11वां एबेसिड है, तो वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ क्या है क्या नहीं। तो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 समाकलन ऑफ, करना आपको ही है, मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँगा, ध्यान रखना, हल्की सी बातें बता दूं आपको। ये सब ठीक है, करने दोनों क्या है आपको, होमवर्क करना। क्या करना है सब दोनों आपको, होमवर्क करना। कैसे करोगे, ये तो बड़ा सिंपल सा है। इसको तो अंडर रूट के अंदर जैसे ही आपने लिखा 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र लग गया, देख लो सीधा सीधा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या दिक्कत आएगी बताओ। और इसको कैसे करना, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स का गुणांक 4 है या एक्स का गुणांक 8 है, माइनस लेना ही नहीं है कभी भी। एक्स का गुणांक 8 है और 8 का आधा यानी 1/2, तो 4 का वर्ग जोड़ोगे, 4 का वर्ग आप क्या करोगे, घटाओगे। ठीक है, तो ये माइनस का 16 आएगा, प्लस का 7 बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, और माइनस के 9 को आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो सीधा सिंपल सा बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आपके सामने बन जाएगा। और वो आप देख लेना कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जस्ट उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। बाकी सेम सवाल है, आप कर लेना, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी प्रकार की। ये हमने 7.7 को कर दिया पूरा कंप्लीट, एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ आपको आपके भाई ने बताई है, कोई समस्या आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, वो आपको काम करना मतलब करना ही पड़ेगा। तो बढ़िया तरीके से कल मिलते हैं। अब ये अनिश्चित समाकलन आप आज की क्या हो गया, खत्म हो गया। कल मिलेंगे निश्चित समाकलन का इंट्रोडक्शन लेके 7.8 और 7.9 में कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं, शुरुआत के 5 मिनट इंट्रोडक्शन मान लो। तो कल की क्लास में इंट्रोडक्शन के साथ में 7.8 के सवाल एग्जाम्पल करवा दूंगा, 1 या 2 एग्जाम्पल होने चाहिए, मुझे पता नहीं कितने, मैं बता देता हूँ आपको कितने और कितने नहीं है। हाँ, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 25, उसके अंदर 4 एग्जाम्पल है एक के अंदर, तो कर लेंगे, इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे साथ में एग्जाम्पल। फिर 21 सवाल हैं या 22 सवाल हैं, सही 22 सवाल हैं, लेकिन बहुत सिंपल से सवाल है साहब। 1-2 सवाल कोई बड़े आएंगे, बाकी तो ये मान के चलो 1 घंटा अगर करवाऊँ ना तो 15-15, 16-16 सवाल हो जाएंगे पूरे। और मैं करवा दूंगा 2 लेक्चर के अंदर 7.9 को। फिर 10 तो एकदम छोटी सी है, 2 भागों में उसको कर लें। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। मैं लाता हूँ कल आपके लिए निश्चित समाकलन का इंट्रोडक्शन प्लस उसके उदाहरण। तब तक के लिए राम राम।